संसार से पूर्ण वैराग्य। कोई मरे कोई दुख नहीं, कोई पैदा हो कोई सुख नहीं, हानि हो लाभ हो यश हो अपयश हो, सब में समभाव हो जाए। किसी भी संसारी मुसीबत में परेशान न हो, टेंशन न हो, सदा मुस्कुराता रहे। इतने विचार पैदा होते हैं, आइडियाज, ये मन से पैदा होते हैं। तो अपने को आइडिया होता है ना, हमारा मन इस समय अशांत है, इस समय परेशान है, इस समय क्रोध युक्त है, इस समय लोभ युक्त है, ये तो अनुभव होता है ना कि ये सब खत्म हो जाए तो शुद्ध क्षमता करें। जितनी जितनी श्री कृष्ण भक्ति करेगा उतनी उतनी मात्रा में अंतःकरण शुद्ध होगा। अब जब पूर्ण सरेंडर हो जाएगा, पूर्ण शरणागति, तो क्लीन स्लेट हार्ट हो जाएगा। समय लगेगा, बहुत गड़बड़ हो गया है ना। जब कपड़ा कोई रोज साबुन से धोए तो जरा सा साबुन लगता है, साफ हो गया। और जो महीने भर बाद धोए, साल भर बाद धोए, तो फिर कई बार साबुन लगाना पड़ता है। है तो अनंत जन्मों का मैल है। आभरण, ये तीन व्यवधान होते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान से मिलने में ये तीन डिस्टर्बेंस है, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल का निवारण तो होता है तत्व ज्ञान से। गुरु हमारी बुद्धि में बिठा दे कि हम आत्मा है, हमको भगवान से ही संबंध रखना है, वही हमारा सब कुछ है, संसार हमारा नहीं है, तो शरीर चलाने के लिए है। बुद्धि में बैठ जाए तो मल आवरण गया। और विक्षेप आवरण जो है वो साधना भक्ति करने से, भगवान के लिए आंसू बहाने से, निष्काम आंसू से विक्षेप का आवरण समाप्त होता है। और तीसरा जो आवरण है वो माया का है, वो भगवत प्राप्ति का समाप्त होगा गुरु कृपा से, वो अपने करने से नहीं होगा। और एक आवरण और है भगवान के ऊपर, वो योग माया का आवरण कहते हैं। तो ये दोनों आवरण ऐसे हैं जिनको कोई जीव नहीं मिटा सकता, तपश्चर्या योग यज्ञ दान व्रत किसी से भी। तो जब गुरु कृपा होती है, शरणागति के बाद अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब वो दिव्य शक्ति दान होता है, स्वरूप शक्ति दान कहते हैं उसको अंतःकरण में। तब ये माया का आवरण जाता है, और जो माया का आवरण गया तो भगवान ने अपनी योग माया का आवरण हटा दिया, तब जीव ब्रह्म का मिलन हो। तो दुल्हन घूंघट में होती है, दुल्हा नहीं होता घूंघट में। और यहाँ दोनों घूंघट में, माया का घूंघट जीव के ऊपर, योग माया का घूंघट ब्रह्म के ऊपर। तो डबल घूंघट है, तो मिलन कैसे हो?